So yeah, after a long time, in the sense आज से भी मैंने एक सेशन बनाया था, बट लाइक प्रॉपर सेशन एंड मैं खुद सोच रहा था मुझे आज इतना अजीब क्यों लग रहा है। मैं रियलाइज़ कि मैं निकल रहा था बाहर 3-4 दिन लगभग, या 3-4 दिन कंटिन्यूसली तुम देखे तो न्यू ईयर से लेके और न्यू ईयर से पहले भी 2-3 दिन, काइंड अ वीक, ऑलमोस्ट अ वीक मैं बाहर ही निकल रहा। जब भी मेरा निकलने का प्लान था, आई वाज लाइक नहीं भाई, अगर आज की क्या हुआ ना, मेरे पास करेक्ट 1050 रुपीज़ थे ब्रो, ऑब्वियसली टू लोड माई शीट एंड आई जस्ट वेंट। वो बंद था, it just like all trajectory and everything is connected kind of shit. Then I asked my boys like 400-500 में कोई चिल हो सकता है? then they were like हाँ हो सकता है, चलते हैं TGR, the normal cafe. Then when I'm coming back, I saw Abhishek and I mean obviously he saw me, I saw him, like it's not a proper वो, और यार पर फिर बैठे तो बात निकल जाती है KTM एंड ऑल की, आई यूज्ड टू अर्न शीट्स एंड ऑल। Reality I know my by myself. Then he was like मेरी गर्लफ्रेंड की बात हो गई, लॉन्डो के साथ बैठे तुम, ब्रेक आर हार्ट ब्रेक्स एंड ऑल एट वन एंड आई एम ट्राइंग टू, बट द होल तात्पर्य इसकी आज सेशन बनना लिखा था, इसलिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। क्योंकि भाई रूम में इतना घुटन सी महसूस हो रही है। ऊपर में आया, चिल में हग्स मारा, एक गिलास दूध भर के लाया हूँ, एक सुट्टा लाया हूँ। सुट्टा वैसे मुझे फूकना था, लेकिन आई वाज लाइक अब काम करने वाली दीदी तो आ नहीं रही है, तो इट्स नॉट लाइक मेरी गांड फट रही है, मेरा क्या है 5-10 मिनट जाओ बर्तनों के धो लो। माँ बाप की गांड फट रही है, बूढ़े माँ बाप जो ऑलरेडी काम करने वाले आने के बाद भी तनाव में थे, अब वो और ग्रसित। आई डोंट नो मैन व्हाट टू डू। आई मीन मैं तुमको 100 बात की एक बात बता देता हूँ, देख 24 का हूँ मैं, सो फीमेल इंटरेक्शन, लस्ट, लव मेकिंग, फिजिकल अट्रैक्शन वगैरह वो तो है ही, उसको तो हासिल करना ही है। क्योंकि ये हमने नहीं बनाया ना भाई। मैं थोड़ी ना कोई एथलेटिक वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, क्या हो जाए, नहीं मैं नहीं करता हूँ। एट वन एंड आई नो माई रियलिटी डेट आई कॉन्ट अचीव दैट बिकॉज आई एम नॉट रिसोर्सफुल येट। दैट आई नो कि ऐसा नहीं होता ना कि चलो भाई बंदी पटाना है, ये करना है वो करना है, बोलने से नहीं होता है ना। उसके लिए दिख रहा है तो एवरेज एंड ऑल, हैंड्स अप, यू लुकिंग एवरेज एंड लाइक दिख रहा है, बट इससे क्या ही हो जाएगा, राइट? इससे क्या ही हो जाएगा। एट वन पॉइंट आई वाज लाइक कि सोशल मीडिया वगैरह छोड़ के मैंने सही किया है, बट दूसरी तरफ इट वाज लाइक कि भाई गॉट यू सोशल मीडिया वगैरह छोड़ दिया है ना, बट पीछे तो मैं पीछे ही हूँ ना भाई। मेरे को ना बहनचोद पानी ला लेना चाहिए था, पर मैं इतना चूतिया हूँ भाई, मैं खुद बोलता मैं इतना चूतिया हूँ। आई डोंट नो मुझे क्या होता है। मैं दूध लाया, मैं सुट्टा लाया ना, आई वाज लाइक मैं पानी भी लाऊंगा बहनचोद में। अब भाई बट आई हैव अ बॉटल लिया है, लेट मी चेक। आई होप बाथरूम में पानी, क्योंकि देख अगर मैं ये पानी पीऊँगा ना तो मेरा सिस्टम थोड़ा क्लियर हो जाएगा ना, आई थिंक सो। लेट्स सी। क्या मस्त हवा चल रही है भाई।
आई मीन आई डोंट नो ब्रो। पानी तो पानी हो गए। द थिंग इसे किचन में रखा हुआ था और बॉटल। भाई एक चीज़ पता है देख, आई एम नॉट बीइंग वेरी ऑब्सेस्ड और वेरी वो बोलते हैं ना ओसीडी में नहीं जी रहा हूँ, लेकिन प्यूरिफाइड वाटर एंड हाइजीनिक इज़ फकिंग इम्पॉर्टेंट थिंग ब्रो। आई मीन जो मेरी शक्ल है तुमको एवरेज वाली दिख रही होगी, लेकिन इसी में एक लेयर अप हो सकता है कि अगर मैं लेस ऑयल वाला खाना खा लूँ, प्रॉपर प्यूरिफाइड वाला पानी पीऊँगी। तो ये टैप वाटर है भाई, और ये भी टंकी से। तुम इसको थोड़े दिन रखो ना तो पूरा ढक्कन चिपचिपा हो गया, ये गेटिंग। तो सोचो ये पानी तुम्हारे सिस्टम में रहता है, सिस्टम भी तो चिपचिपा हो जाता होगा ना। पानी तो एक ऐसी चीज़ है जो अपन को शुद्ध और साफ़ पीनी चाहिए। अब अपने को पानी भी अपने नसीब में साफ़ नहीं है बोले तो। ना ब्रो, दैट्स अ फकिंग वॉक इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी मैं खाना खा के निकला होता ना, पहले वहाँ पे मैं सुट्टा पिया होता, लेकिन मुझे एटलीस्ट इतना अनईजी फील नहीं हुआ था कि आफ्टर खाना खाना वॉक इज़ फकिंग इम्पॉर्टेंट। सो मैं आज क्यों आया था देख, मुझे मतलब धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि बहनचोद मैं तो मरूंगा। टू बी ऑनेस्ट, रैशनल टॉक ही करने आया हूँ मैं, ऐसी हवा वाली बकचोदी नहीं कर रहा हूँ। आई नो कि जो मैंने डिल्यूजनल एंड ऑल शीट से मैं उभर चुका हूँ, एंड आई वाज लाइक दैट वाज आल्सो फकिंग इम्पॉर्टेंट। लेकिन मेरे को ऐसा कोई गिल्ट वगैरह नहीं कि मैं एक डिल्यूजनल स्टोरी और फेक स्टोरी क्रिएट करके मर्ज करके कुछ फक इट, तो वो मैटर नहीं करता है। वो पर्सन ही मेरे लिए मैटर नहीं करता है, इसलिए उसको मैं कुछ भी फेंक दूँ। अपने रियल सर्कल को तो मैं फेंक नहीं सकता ना। जो पर्सन मैटर ही नहीं करता, जिससे मैं मिलने ही नहीं वाला हो, जिससे सब कनेक्शन कट ऑफ हो गया, इसके सामने तो कुछ भी बकचोदी कर लूँ। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि स्पेशियस रूम नीचे है ना भाई, वो रूम में तो कोई वो नहीं है, लेकिन रूम इतना छोटा है भाई। अब मिडिल क्लास फैमिली कैसा सोचता है कि चलो दो मतलब एक रूम से हम लोग का वो नहीं होगा, अब इस रूम को डिवाइड करना पड़ेगा, चलो रूम को डिवाइड कर लेते। आई गॉट यू, तुमने रूम डिवाइड कर लिया, लेकिन तुमने ये सोचा कि उस रूम में अब पॉसिबल है या नहीं रहना। ठंडी के लिए आई कैन अंडरस्टैंड, ठंड में इतना छोटा रूम है उतना काफ़ी है, लेकिन गर्मी में भाई ह्यूमिडिटी होती है रूम के अंदर, और ऑब्वियसली तुम उस रूम के अंदर रहते हो इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता है। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ब्रो, मैं अपने रूम से अगर अपनी दीदी वाली साइड साइड में ही है, जस्ट वो रूम में जाऊँ तो मुझे इतना ठंडा फील होता है, इतना कंफर्ट फील होता है। मैं हॉल पे भी आऊँ तो इतना कंफर्ट फील होता है। यहाँ तो चलो ऊपर सिटिंग, बस मेरे रूम में ना ब्रो। और हम वैसे ही रह रहे हैं तो वो इफ़ेक्ट तो कर रहा है ना। खुली हवा में रहना और घर के अंदर रहना, वो भी ऐसे रूम में जहाँ तो कैसे ग्रो होगा ये। इट्स ऑल अबाउट कंफर्ट एंड ईजनेस कि हाँ भाई तुम सुबह उठे हो, प्रॉपर सनलाइट आ रही है, तुम अच्छा खा रहे हो, तुम बुक पढ़ रहे हो। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि भाई एकदम स्ट्रगल एंड ऑल से लोग उस लेवल में नहीं पहुँचते ब्रो, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट। बट माई होल पॉइंट इज कि एक टाइम में आकर जो बंदा सपोज SR के 30-40 साल हो गए शायद उसको इस सक्सेस में, उसके पहले जब वो एवरेज गाय था, जब वो कहीं रहता होगा, तो तभी से उसके अंदर वो चार्म हुआ है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। बट जब उसने आकर एक बार वो अचीव किया अपनी सक्सेस, अपनी लाइफस्टाइल, अपना रूटीन, तो उसके बाद तो वो 100% में प्रोसेस कर रहा है ना। सपोज मुझे डेली हेल्दी सेक्स मिल रहा है, इन द सेंस कि अगर मुझे ऐसा नहीं सोचना पड़ रहा है कि बहन जो लाइफ में बननी है, वैसा नहीं कि हाँ भाई मेरी सेक्शुअल नीड्स है, आई हैव अ गर्ल और आई हैव अ फकिंग वाइफ, ब्यूटीफुल वाइफ, मेरा वो सब सॉर्ट है। पैसे वगैरह का स्ट्रगल है, मैं चैन की नहीं सो रहा, अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा, तो एटलीस्ट लाइफ में ये तो नहीं है ना कि भाई
ये चीज़ ये क्यों हो रहा है? मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं एक्सरसाइज, लेकिन खाना ही उस तरीके का है। टू बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट माई फॉल्ट ब्रो, इट्स फकिंग खाना। और मैं ये ना खाऊँ तो मेरी हालत डाउन हो जाए। मतलब होल पॉइंट आज का वीडियो बनाने का है कि भाई मौत को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, इन द सेंस कि चलो मैंने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया है कि 4 ट्रिलियन में एक नसीब होता है कि 4 ट्रिलियन, मैं 4 ट्रिलियन, दुनिया में 8 अरब लोग हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ 400 अरब प्रोबेबिलिटीज़ कि 400 अरब में एक ह्यूमन अगर एक लाइफ आ रही है तो उसकी उतना बड़ा वो है कि कोई ह्यूमन का उतना बड़ा अस्तित्व है। ऑब्वियसली वही अस्तित्व तुम्हारे बाकी जानवरों का भी है, लेकिन अब जानवरों का ह्यूमंस ह्यूमन से कैलकुलेशन किया तो वो तो अपने कैलकुलेट करेगा ना। उसको देना मतलब है कि भाई प्रोबेबिलिटीज़ तो कुत्ते की भी वही है ना जितनी ह्यूमंस की है, हाथी की भी वही है, शेर वगैरह की तो उससे भी ज़्यादा हो गया है। ह्यूमंस इसकी 8 अरब पॉपुलेशन है और उसकी प्रोबेबिलिटीज़ 4 ट्रिलियन में एक है, तो शेरों वगैरह की छोड़ दो, जो इंडेंजर्ड एनिमल है वो लोग की प्रोबेबिलिटीज़ तो what I'm trying to say is कि I know living is an fucking art and death is ultimate reality, but अगर सब 8 अरब लोग ऐसे सोचने लग जाए तो या तो दुनिया बहुत हम्बल हो जाएगी। इसमें भी तुम्हारे को हर तरीके की निकलेंगे। एक तरीके से दुनिया हम्बल हो जाएगी, एक तरफ से चीर फाड़ मार काट, कैनिबलिज्म ब्रो, कैनिबलिज्म फकिंग हो रहा है भाई। इंसान इंसान को खा रहा है और डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, बड़ी लोग मटेरियलिज्म जो कि चाहिए भी नहीं था, चाहिए था एक हद तक। भाई तुम ऐसा समझो ना कि इंसान ने बिस्तर बनाया सोने के लिए, उसको कंफर्ट चाहिए था, दैट्स कूल। पर अब जो उसमें बाकी के जो लेयर थे जो चाहिए ही नहीं थे, आई नो एज अ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग परफेक्ट बिस्तर जिसमें तुम सो रहे हो क्योंकि सोना इज रेस्टिंग, बट दिस लाइट, लाइट का भी तो इफेक्ट है ना ब्रो, क्योंकि हज़ारों साल पहले तो ये लाइट नहीं थे ना। टाइम में खाना खाते सो जाते, सूर्य की किरण से उठते थे या कुछ लालटेन वगैरह, एवरीथिंग वाज फकिंग नेचुरल। और जो आर्टिफिशियल था वो भी नेचुरली था। दिस इज़ नॉट फकिंग नेचुरल, दिस इज़ फुल्ली आर्टिफिशियल। सो इसके कारण जो अपने को इफेक्ट हो रहा है एंड ऑल, ये तो बाद में आगे पता चलेगा, क्योंकि इसको आए हुए कितने हुए, 100-200 साल, पर एज ए ह्यूमन बींग हमको आए हुए तो हो गए ना, लाखों साल हो गए ना। तो होल पॉइंट इज, अब मैं इस एज पे आ चुका हूँ कि फर्स्ट थिंग आई एम नॉट इवन रिसोर्सफुल। देख डेटिंग लाइफ तो चल रही है, जो मेरे से 2-3 साल छोटे लौंडे मेरे भाई वगैरह वो लोग की डेटिंग लाइफ चल रही है, इफ दे हैव फकिंग स्कूटी और वो लोग के पास बजट वगैरह है थोड़ा बहुत। मेरा अब उस चीज़ में भी इंटरेस्ट नहीं है भाई, मेरा ऑब्वियसली एज भी हो गई अब, बट इट जस्ट लाइक ब्रो, ऑब्वियसली दैट सेक्शुअल नीड्स एंड ऑल फकिंग थिंग्स इज देयर, बट मोर देन दैट अब मैं क्या करूँ? तो अब मैं अपने आप को गुमराह करके क्रैश एंड ऑल में वो तो कर लूँगा, लेकिन उसके बाद क्या? मुझे निकलना भी है इस जगह से। सो आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू डू, आई एम जस्ट प्रेइंग ब्रो। मुझे तो इस बात की खुशी है कि एटलीस्ट तू आजकल सोते समय ये सोचता है कि कल सुबह उठ के एक्सरसाइज करना है बहनचोद। टू बी ऑनेस्ट, देख ले भाई, आई मीन आई नो दिस इज नॉट योर कूल बॉडी एंड ऑल, राइट, है भाई, है ना, ये बहुत है भाई, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए तुमको? यू नॉट इवन टेकिंग एनी सप्लीमेंट्स एंड ऑल, एंड उसके बाद तो मैजिक ही हो जाएगा ना कि जब तू अंडे वगैरह खाने लग जाएगा तो प्रोटीन वगैरह खाने लग जाएगा, मसल गोना पम्प्ड अप। मुझे तो अभी लीन और एस्थेटिक जैसा मैं दिख रहा हूँ वही अच्छा लग रहा है भाई, बाकी जो बाद में मिलेगा वो मिलेगा। और नाउ दिस इज ऑल परफेक्ट। इट्स जस्ट ऑल सर्कल ब्रो, घूम के तुम्हारे से क्या आता है एंड ऑल, कि एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। विशाल का आना, मेरी बंदी का आना लाइफ में, और देख मैंने 40-50 लाख का क्राइसिस क्रिएट किया है, लेकिन अगर मैं मर के जाऊँगा तो मेरे लिए वो 40-50 लाख वाला क्राइसिस कुछ मैटर करेगा कि नहीं ना। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैंने क्राइसिस क्रिएट किया है उससे मेरे माँ बाप को तकलीफ नहीं सहनी पड़ रही, मेरी फैमिली को, डैट वॉज लाइक अ घोर पाप। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में ऐसी गलती ना हो मेरे से, और इससे मुझे इतना बड़ा सबक मिले कि आगे जाके
एटलीस्ट मैं इसको कॉमर्शलाइज और इसको कोई ना कोई वे में यूज़ कर सकूँ कि देख भाई लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। अगर होती तो दुनिया में इतने सारे प्रॉब्लम नहीं होते। अगर हर लोग तेरा सोचने लगे थे कि ऑनलाइन वगैरह कुछ शिट्स करेंगे, कर लेंगे, काम धंधा क्या करने की ज़रूरत है ना। अभी आके तो व्हेन आई सी माई सेल्फ आई डोंट हैव एनी एकेडमिक्स, हर बार बोलता हूँ आई डोंट हैव एनी एकेडमिक्स, आई डोंट हैव एनी स्किल्स, सो आई कांट इवन गो आउटसाइड एंड आस्क फॉर जॉब और समथिंग लाइक अ डिसेंट जॉब ब्रो। आई मीन गेटिंग मी ना, आई मीन या माई cousin brothers were calling me from SKT, some from KTM। KTM में तो कुछ देख मैं SKT चले गया रहता है ना, बट द थिंग इज कि ब्रो उधर जाके फिर वो लोग की फैमिली के हिसाब से ढलना पड़ता है। इट्स नॉट अबाउट माई डाइट एंड ऑल, मेरी खुराक कुछ अलग है, वो तो मैं उधर जाके भी बैलेंस कर लूँगा। बट आई डोंट नो इट्स अबाउट माई एस्थेटिक और एस्थेटिक और आई डोंट इवन नो। पर देखते हैं भाई, अगर वैसे कुछ हुआ तो चले जाऊँगा, सीन क्या है ना। या ब्रो आई मीन दैट्स इट। क्या बोलूँ भाई, इंग्लिश न्यू ईयर भी चले गया, नेपलिस न्यू ईयर भी चले गया, और ये जो अपने भाई लोग हैं 21-22 की उम्र वाले, ये लोग भी 2 साल में जब 23-24 के हुए तो ये लोग भी देखो भाव देना बंद कर देंगे। तब जाके तुझे असली एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आएगा कि या फक ब्रो, अब तो ये लोग भी भाव नहीं दे रहे, अब ये लोग को भी समझ में आ गया। तो एवरी वन इज़ कहीं ना कहीं फेक ब्रो। तेरी एक्स से लेकर तेरे फैमिली और कहीं, आई एम नॉट सेइंग फेक, बट ओवर द टॉप और एग्जैक्चरेट तो करते हैं सबकी। जैसा मैं बोलता हूँ कि आल्स एंड ऑल, कोई और बोलता है अगर एक मस्त बंदी पटा लिया तो बंदी तो मेरे भाई हाथ का खेले। देख वो सबका चलता है, बस रिच इंसान फ्लैक्स नहीं करता है कि उसके पास सब कुछ है तो उसको फ्लैक्स ही क्यों कर रही है। भाई अगर मैं मर्सिडीज़ मेरे पास नहीं, मैंने इंस्टॉलमेंट में उठाया मर्सिडीज, तब आई कैन से कि भाई तेरे भाई ने मर्सिडीज़ ली है। बट द गाय हु कैन अफोर्ड इट वेरी, वो क्यों जाके फ्लैक्स मारेगा कि तेरे भाई ने मर्सिडीज़ ली है। सो व्हाट ब्रो, यू हैव सो मच मनी, अगर तूने खरीद भी दिया तो क्या ही हो गया ना। दैट्स द थिंग। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अगर मैंने कोई बाइक स्कूटी खरीद लिया तो वही बहुत, बाइक खरीद लिया, स्कूटी खरीद लिया, बड़ा बड़ा चलो यार, दुनिया भर का पैसा आ गया था ना। लाइक मैं कार भी ला के खरीदी तो सोसाइटी थोड़ी ना ऐसा बोली कि भाई इसने कार ले ली, लाइक हाँ भाई पैसे है इसके पास बहुत, कौन सी बड़ी बात हो गई। आई डोंट नो ब्रो व्हाट आई एम गोना डू, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि निकलना तो है अपनी भी इस जगह से। काठमांडू का ऐसा सीन है कि जब तक के जैकपॉट नहीं लगता है फाइनेंशियली एंड ऑल, कुछ सिक्योरिटी नहीं मिलती, तब तक कि आई कांट गो देयर इन दी सेंस कि चलो हॉस्टल का खाना तो ठीक है, लेकिन जब मैं अपने खुद के अंडे, प्रोटीन और दूध, ये 3 चीज़ें, अंडा, प्रोटीन और दूध, ये 3 चीज़ें जब तक कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, आई एम नॉट गोइंग KTM। एंड फैशन, फैशन ओवरऑल मेरा एस्थेटिक की फैशन और लाइफस्टाइल, क्योंकि अगर मैं KTM गया तो मैं डेटिंग में तो आ ही जाऊँगा, किसी न किसी को डेट कर लूँगा ब्रो। आई एम सेइंग दैट टू बी ऑनेस्ट ब्रो, आई एम गोना डेट समवन। सोनू ब्रो के सर्कल में, किसी न किसी के सर्कल में कोई ना कोई तो होगी भाई। खाली डेट इन दी सेंस करना मैं आप ब्रो, आई नो आई नीड दैट कंफर्ट, भले वो फेक में बोले दैट यू आर सो यूनिक मैन, यू सो स्वीट, यू सो क्यूट, बट I want to listen that shit just for that. Apart from that, क्या बोलूँ भाई, अब क्या ही बोलूँ। कल का दिन बताएगा भाई क्या है तो सीन सब आते। I would wear t-shirt, where is my fucking t-shirt bro? This is, देख मैं उस पास्ट में बात नहीं करने चाहूँगा, मैं चैप्टर क्लोज कर दिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ना बहुत अजीब सी है सोल्यूशन के लिए। देख मैंने जितने भी झूठ या जितने भी क्या बोलते हैं उसको एग्जैचुरेट करके बोले उन्हें मोमेंट, उस पर आई नेवर फेक माई लव, बट आई डोंट नो हाउ कुड दे कि फक इट मैन, आई डोंट वांट टू गो देयर। घूम फिर के आ गया भाई, इसलिए भी तो मैं आया हूँ ना इधर।
क्योंकि आफ्टर ऑल द होल पॉइंट इट्स नॉट अबाउट द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड ऑल, चीज़ें साथ में आई है। फाइनेंशियल क्राइसिस, कॉम्प्लिकेशंस विद फैमिली एंड हार्ट ब्रेक एंड तेरी असलियत। विशाल was saying भाई दाई के रोग बहुत कॉन्डम्स एंड ऑल रहते तो सेक्स होता हुआ हमारे से, है ना, लाइक वही तो नहीं हुआ भाई ढंग से, टाइम ही कहाँ मिला, बिजी थे इन द सेंस लौड़ा लसन करने में। थोड़ी देर साइड में रख के जिंदगी के मज़े लिया होता। और वो ना एवरीथिंग इज़ रिटन मैन, लाइक सब कुछ लिखा हुआ है, तो कब कब होना है। तुम फिर ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई हर कोई चीज़ लिखी हुई है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। भाई वो चीज़ उसीलिए लिखी है ना कि तू उसको समझ पाए, तेरे माइंड में वो चीज़ आए और तू उससे नेक्स्ट बार उसको रिपीट ना करे या समथिंग, गेटिंग। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि हाँ मैंने एक बंदी का रेप कर दिया और लिखा हुआ था, जो समय तो उससे सज़ा भी तो तुझे काटनी पड़ेगी उस एहसास करने के लिए, महसूस करने के लिए। और ये मॉडर्नाइजेशन है ना, अगर यही 300-400 साल पहले तो किसी का रेप किया और आई डोंट नो वहाँ पे कोई सज़ा थी या नहीं थी। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सज़ा थी भाई, राजा वगैरह एंड ऑल सज़ा थी, बट इन द सेंस कि हर किसी को। अभी तो अगर 100 लोग रेप करेंगे, 100 लोग मर्डर करेंगे तो 100 के 100 लोग पकड़े जाएंगे। तब अगर 100 लोग, 3-4 लोग को सज़ा मिलती होगी, बाकी तो ऐसे ही विल अटैक नेक्स्ट। सो रूल्स एंड लॉज आर लाइक पार्ट ऑफ सोसाइटी में, आई मीन स्पेशली मॉडर्न सोसाइटी। लॉ, क्योंकि विदाउट लॉ इस जनरेशन में कोई डर तो है नहीं, वो डरते हैं बस लॉ से कि पुलिस ये वो प्रशासन, अदरवाइज किस चीज़ का डर है। माना छोड़ दे, अगर लॉ वगैरह कुछ नहीं है तो लूट पाट, चोरी चकारी, रंडीबाजी। बट हाँ एक चीज़, कितना टाइम लगता है इंसान को ग्रो होने में। कल तक के देख, ऑब्वियसली आगोड़ा मेरा हार्ट ब्रेक हुआ है तो मेरे पास एक वैलिड रीज़न है कि आई कैन कॉल अ वुमन बिच एंड ऑल, बट डीप इनसाइड आई हैव मैड रिस्पेक्ट फॉर देम बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल रीज़न। भाई माई मॉम इज़ अ वुमन, माई सिस्टर इज़ अ वुमन, माई, है ना, बन दिया है ब्रो, मैंने बोला हूँ ना आप लोग। सो फ्रॉम टुडे नाउ ऑन आई डोंट वांट टू जज एनी वुमन और एनी मैन। जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं वो चीज़ कंट्रोल करूँ क्यों, मैं वो चीज़ हेट, ये फिर अभी तो मैं सिर्फ वुमेंस और मेल्स, स्पेशली वुमेंस, क्योंकि वुमेंस से मेरा पर्सनल कनेक्शन, मेरा हार्ट ब्रेक हुआ है, वो लोग कि भाई ऐसा है, फेक रही थी ये रही थी, बट मैं उस चीज़ पे हेट ही क्यों लेके बैठूँ जो चीज़ मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मुझे इतना काबिल बनना पड़ेगा कि चलो कि या ब्रो आई कैन प्रोवाइड हर, सो शी विल नॉट गो एनीवेयर एल्स। चिल चाहिए, थ्रिल चाहिए, सब मैं देगा, आई एम योर मैन दैट सेंस। क्योंकि देख अगर भाई शी इज़ अ गर्ल एंड उसके दिमाग में है कि वो उसके साथ भी खेलेगी, तेरे साथ भी खेलेगी, तीसरा बंदा आएगा तो तुम दोनों को छोड़ेगी, उसके साथ जाएगी, फिर वहाँ से जंप मार मार के जाएगी, उसका कुछ ना कुछ मोटिवेशन होगा, कुछ ना कुछ और कुछ ना कुछ मोटिवेशन, कुछ ना कुछ गोल या कुछ ना कुछ, हर प्रोफेशन में भाई कॉम्प्रोमाइज, जंप मारना वाज लाइक, वो उसका पर्सपेक्टिव है ब्रो। अगर मैं इसकी जगह में होता तो शायद मैं भी वही करता, और सोसाइटी ही वही कर रही है तो उसमें उसकी क्या गलती। एक मर्द जब 16-17 या 15-16 साल का होता है लौंडा, तो उसको सेक्स की भूख लगती है और वो देखता है आसपास के लोग डेट में बैठ रहे, ये कर रहे वो कर रहे, तो वो रिलेशनशिप में आता है जस्ट फॉर सेक्स एंड सेम गोज फॉर फीमेल। उनको भी सेक्स की भूख लगती है, बंदी थोड़ा वो करती है, बंदी के पास सोसाइटी की लिमिटेशन है कि भाई मेरा भाई क्या सोचेगा, मेरा बाप क्या सोचेगा, और वो धीरे धीरे चाहते जा रहा है। बंदी अच्छी में बोल दी थी, अपने भाई को भी इंट्रोड्यूस करवा दी कि ही इज़ माई बॉयफ्रेंड, इज़ माई गाय
एंड इज माई गाय बोलने का मतलब ऐसे बोलती है कि ऐसे जताती है कि जैसे उसके बीच में कोई सेक्स ही नहीं हो रहा, बट डीप इनसाइड शी इज गेटिंग दैट कॉक वेरी हार्ड. Suppose when my girl is saying to her sister or someone that I'm dating this guy, what does that mean? That yeah, we having good sex, we having good communication, we having good chemistry. नॉर्मल हो गया है भाई, और कोई बुराई नहीं है, नॉर्मल होनी चाहिए ये चीज़. मुझे बस एक चीज़ में खटास होती है और उसी के कारण शायद मेरा होल कि भाई करो 5-10 के साथ रिलेशनशिप में बैठो, बट जस्ट हैव दैट क्लैरिटी. ये मत करो ना कि भाई तुमको पता है ये बंदा बहुत डीप में चले गया है, ये भी तुम जाने अनजाने में इसका कोई लूज़र नहीं, क्या ही कर लेगा इस वक्त में, क्या ही कर लेगा, मुझे इस पर इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा, बट उसको कैसे बोलूँ बेचारे को. गेटिंग डायरेक्टली मैं कहूँ तो माँ चोद देती हूँ इसकी, डायरेक्टली अगर आसान भाषा में कहूँ तो माँ चोद देती हूँ इसकी. एज अ गाय आई एम रिलेशनशिप विद दिस गर्ल, और इससे काइंड ऑफ सुपेरियर हूँ मैं, इन द सेंस कि तुमको पता चल जाता है रिलेशनशिप में कौन सुपेरियर है और कौन सुपेरियर है, इन द सेंस कि तुमको पता चल जाता है भाई कि बंदी अपने आप को इन्फीरियर महसूस कर रही है तुम्हारे सामने, सुपेरियर. अगर बंदी गोरी चिट्टी है जिसको ज़्यादा अटेंशन आ रही है और तुम इनसिक्योर फील करो तो पता चल जाता है ना तुम्हें. तो कि मैं ना और मेरे पास भाई साइड चिक्स की लाइन है, सो आई नो कि शी इज़ क्यूट, शी इज़. पर लॉन्डो में एक चीज़ होती है भाई कि वो लॉन्डो ना इसके 10 लोगों के साथ रिलेशनशिप में बैठ जाएंगे ना साइड चिक्स वगैरह, फिर भी मेरा दिल इस बंदी पे तो है. Getting what I'm trying to say? But girls can't do this. If suppose she is my girlfriend and उसके लिए मैं वही अंडरडॉग वाला बंदा हूँ, उसके बाद ऑप्शंस आ गए ना, तो she'll try कि लोगों से मैं मिल लेती हूँ, कुछ हो जाए ना तो इससे पीछा छुड़ाती हूँ. बट बॉयज़ का वैसा नहीं होता. अनटिल अगर इससे भी अच्छी कोई समझने वाली बंदी मिल गई तो, और उसके लिए मुझे उस हिसाब से टाइम देना पड़ेगा. और व्हेन आई एम ऑलरेडी इन रिलेशनशिप विद दिस गर्ल, why will I give time to another girl? I was like, okay, I got you. You don't know that I'm in a relationship. I think you're a sweet girl. So I don't know. तू अगर उसी समय का उसी तरफ का भाव देगी, क्योंकि मैं तो एज अ कॉन्शियस का कभी ट्रू प्यार करने वाली लड़की का तो दिल तो मैं नहीं तोड़ूँगा भाई. आई मीन आई थिंक सो. इतना तो है भाई मेरे अंदर कि इफ़ आई एम ऑलरेडी इन रिलेशनशिप तो आई डोंट थिंक सो. और उसको कहीं ना कहीं पता चल ही जाएगा भाई. तो अगर वो अच्छी बंदी है जिसको शक हो रहा है कि हाँ भाई इसका कुछ ऑन ऑफ चल रहा है, आई थिंक आई शुड, तो इतनी क्लैरिटी रखो. अदरवाइज़ तुम जितना रंडीबाजी करना, जितना नाच मचाना मचाओ भाई, एक ही लाइफ है. बट जस्ट किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए, किसी को हार्म नहीं होना चाहिए, दैट्स इट. मैं ये नहीं कहूँगा कि आई एम वेरी बहुत समझदार, नहीं भाई, कुछ समझदार हो नहीं था. बट मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसा राजू हो गया अपना, उसको तो वैसा वाला कोई प्यार नहीं हुआ है. अब उसकी लाइफ में अभी कोई बंदी आएगी 6-7 महीने 1 महीने, यार राजू यार टीमी तो दिन राम जो एच एंड ऑल, मैं इसको अपने लोकल में बोल रहा हूँ कि यार यू आर वेरी नाइस क्या एंड ऑल. यार मैं तेरे यार बंदे ही नहीं देखा था कितना स्वीट एंड इनोसेंट एंड ऑल. करते 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 एंड राजू इज गुड इन बैड एंड एवरीथिंग इज गोइंग फाइन. बट सब तो सही चल रहा है, लेकिन आई कांट सी फ्यूचर इन राजू. लेकिन अब जो उसने जो बातें बोली है वो आउट ऑफ लव बोली है या आउट ऑफ गर्ल इक्वल्स टू उसको ये चाहिए कि रिलेशनशिप के बाद वो तड़पे. टू बी ऑनेस्ट, हर गर्ल वही चाहती है कि रिलेशनशिप के बाद तड़पे. गर्ल ही नहीं है, एज अ मेल भी, वो बॉय भी यही चाहता है कि रिलेशनशिप के बाद ये बंदी तड़पे मेरे लिए. और बॉयज़ तो कुछ अलग ही रहते हैं कि उन लोग को समझ में ही नहीं आता है भैंचोद कि भाई क्यों नहीं सोच रही है मेरे बारे में, स्टोरी भी डालने लग गई किसी और के लिए. वो तो बहुत पेन है. बताओ क्या पेन है कि 1-2 साल का रिलेशनशिप है मेरा किसी बंदी के साथ, वो और मैं सेम कॉलेज में पढ़ते हैं. सेकेंड ईयर में जाके हमारा ब्रेकअप हो गया एंड 1-2 हफ्ते वो कॉलेज नहीं आई और तक इतना वो नहीं हुआ.
एंड उसके बाद मैं देखता हूँ शी इज़ गेटिंग क्लोज टू समवन एल्स, एंड जो मुझे रीज़न दिया करती थी आई वॉन्ट फोकस इन माई स्टडी एंड ऑल, और थोड़ा लसन अब मुझे कुछ और दिख रहा है कि तो अब मैं क्या करूँ। एज अ गाय आई हैव फकिंग वेरियस ऑप्शंस करके किसी और को डेट करूँ, या एज अ गाय गर्ल मैंने तुझे ट्रूली लव किया था, तूने मुझे मेरे साथ गेम क्यों खेला। तो ऐसा होता है ना, जब बंदी अपनी औकात दिखा देती है ना, तो बंदे को भी दिखाना पड़ता है भाई कि मैं क्या करूँ, मैं तेरे से लड़ नहीं सकता हूँ, तेरे से मैं झगड़ नहीं सकता हूँ, मेरा दिल टूटा, मैं पेन में रड़नी रोना भी नहीं कर सकता हूँ कि भाई ये बंदी ऐसी है वैसी है। और अगर मैं एवरेज गाय हूँ जिसको बंदी की भी बहुत मुश्किल से मिलेगी, तो दूसरी तो कहीं से मिलेगी। लेकिन अगर मैं ठीक ठाक वाला गाय तो मैं दूसरी पटा लूँगा, फिर वो क्या बोलेंगे सब बंदे ऐसे ही रहते हैं, एक दो हफ्ते छोड़ा नहीं कि दूसरी के पीछे कॉम्प्लीमेंट। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि आज से आई एम नॉट गोना जज एनीवन, एवरी ह्यूमन बीइंग इज गुड। सबके अपने अपने नज़रिए भाई, मेरे नज़रिए से इट वाज लाइक कि सबको कॉन्शियस होकर डिसीजन लेना चाहिए। वो लोग की नज़र से भाई बहन से कॉन्शियस क्यों होना है, इंजॉय करो ना। आई वाज लाइक भाई कुछ तिश्नगी कुछ रखो भाई, इसका लिहाज रखो। थोड़ी ना बहन मैं क्लब में चले गया, मैंने किसी बंदी मस्त ब्यूटीफुल बंदी का आस्क आउट के लिए पूछ लिया, और कुछ नखरे दिखाए, कुछ भाव दिखाए, कुछ तहजीब दिखाए, उसको मनाना पड़े, वही तो है इश्क भाई। लव नहीं बाकी चीज़ ऐसा बोलना कि मिला है और देख वो भी है, वो भी है, हर कोई फेक ही तो कर रहा है ना। जब एक बंदी फ्यूचर में जाके तुम्हारे साथ इतना क्लोज हो जाती है कि सब शेयर करती है, लेकिन शुरू में वो बाउंड्रीज रखती है, फिर डैट मीन्स वो शुरू में ही सब चीज़ खोल सकती थी ना। सपोज मैं इतना ओपन, मैं इतना चिल हूँ, लेकिन मैं किसी के सामने आके शुरू में यार वो धीरे धीरे आता है ना टाइम से। सो व्हाट डज दैट मीन कि शुरू में तुम एक्ट कर रहे थे, लास्ट में जो तुम हो गए एक दो महीने का तुम वो थे। एवरीवन इज़ फकिंग एक्टिंग। इट वाज लाइक ब्रेकअप के बाद सेमी रहती है, उसको लगता है कि भाई कहीं मेरा एक्स वापस ना आ जाए, मेरा मामला चौपट ना हो जाए ना। फिर उसको लगता है यार एक्स तो आने नहीं वाला, बहन चलो खुल्लम खुल्ला यहीं पे अपना जो भी है। मुझे भाई शायद लाइफ में ये था 2023 में बहन चो तेरे को पेन मिलेगा। आई कैन ड्रॉ माई डेटिंग लाइफ इन सिंपल वे। पांडू का मेरे साथ क्लोज होना, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आयल्स, उसके बाद बंदी एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, वो भी आधा अधूरा कि दर्द हो बहन चोत को तड़पे ही है। Take me home to the place I belong. Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. So at least up से I was like I want to think about myself, and I'll be truly selfish. If I am with someone, I will respect about her or him. I'll listen. I'll try my heart to give her comfort, and I'll try my best, not hard but best, to give her comfort what she needs and all. I can't even judge her past and all, and obviously if she is like bitchy and all तो उसके साथ तो वैसे ही रखना पड़ेगा रिलेशनशिप। बट अब मुझे समझ में आ गया 24 की उम्र में आके कि either she is prostitute, or either she is hooker, or either she is anything. After all, she is a woman. She needs comfort. That I understand. And I'm gonna be selfish from now on. It's not like I'm not gonna talk about them. It's not like ना ही मैं उन्हें प्यार करता हूँ
और ना ही मैं उन्हें हेट करता हूँ। वो है इस सोसाइटी का पार्ट, मेल और फीमेल बोथ, दे आर देयर। मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ जो चीज़ को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। नहीं, मेरे सोचने से बंदे यार बहुत वो हो गए यार, ये लोग ना सबका दिल तोड़ रहे यार, ये लोग बंदे यार बहुत हरामी हो गए भाई, ये लोग के कारण ये हो रहा है। बहन खुद की लाइफ सॉल्व कर ले, छोड़ दे माँ की चुत कौन क्या कर रहा है। और ये तो इतनी छोटी सी कम्युनिटी है भाई, यहाँ जाओ शहर ख़त्म, वहाँ जाओ शहर ख़त्म, वहाँ जाओ शहर ख़त्म। बड़े शहर में आके तो फंस जाएगा तू। बहन चोद, ये नेपाल का काठमांडू कैपिटल, ये भी कौन सा बड़ा है बहन की जो, कितने किलोमीटर के रेडियस में हुआ, 40-50, आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा होगा। 40-50 किलोमीटर के रेडियस में, उतने में भी नहीं होगा बहन चोद। चलो मैं 40-50 बोल कि ओवरऑल 40-50 किलोमीटर के रेडियस में कितना ही बड़ा हो गया भाई, वो कितने ही बड़ा शहर हो गया। बट वहाँ की कुछ एस्थेटिक है, वहाँ की हिस्टोरिकल वैल्यू है। अब भैंचोद हमारे सिटी में जंग नहीं हुई थी ना, हमारे सिटी की भी होगी हिस्टोरिकल वैल्यू है, पर हमारे इधर प्रशासन कार्यालय खुले बड़े बड़ी चीज़ नहीं है ना, उस जगह पे है। जब तो कोई बड़े सिटी पे जा रहा है ना, बस तुम इतना सोचो कि यहाँ की एक एस्थेटिक है, एक हिस्टोरिकल वैल्यू है। That's why this is this. That's why this is Calcutta. That's why this is fucking Delhi. That's why this is New York. That's why this is Washington DC. Or that's why this is France. That's why this is Italy. That's why this is Portugal. Or that's why this is fucking Egypt. Why? वहाँ के कुछ वैल्यूज है, वहाँ के कुछ एस्थेटिक है। वो आके बोलेगा कि कोलपुर, नेपालगंज तो चलो थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल ट्रेड सेंटर था, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ कोलपुर, नेपालगंज, रुपैडिया, चपरगोड़ी, क्या सीखा तूने आज की? फक द शिट। मैं समझा ही यही रहा हूँ कि भाई नींद नहीं आ रही है, कंफर्ट महसूस नहीं हो रहा है, बस तू मिस कर रहा है। एक दिन दूसरे दोस्त के घर पे, भाई मेरे घर पे, दोस्त ही बोला, दोस्त के घर पे चले जाना, बोला कि भाई एटलीस्ट मिडिल क्लास फैमिली में ये तो होना चाहिए कि एक क्लीन बाथरूम, एक क्लीन सा स्पेशियस रूम एंड ऑल, कि उठो भी तो क्लीन महसूस हो, नहा भी रहा हो तो क्लीन हो, पानी भी खा रहा हो तो जार का क्लीन खा रहा हो, खाना भी, सिस्टम में सॉल्ट है पूरा, कार्बोहाइड्रेट भरा हुआ है, इट्स लाइक ब्रेन फॉग और समथिंग। लेट्स सिट नाउ, आई कैन टॉक मोर ब्रो। टू बी ऑनेस्ट मेरा इतना लंबा सेशन बनने का प्लान भी नहीं था, पर बन गया है तो बनने दो। देख ब्रो, मैं एकदम माइंड की क्लैरिटी से के साथ बोल रहा हूँ, जो मेरा ब्रेकअप हुआ ना वो तो मस्त हुआ। मैं बहुत चूतिया हो गया था ब्रेकअप के, वो बोल उठता था, उससे बात करता था, रात को खाता सो जाता था, और वो इतनी रियलिटी दे दी थी। आई आई लव हर मैन। शी वाज लाइक भाई तू वहीं की वहीं अपने बाप दादाओं के ऐसा समोसे तलते बैठ जाएगा और बाकी सब निकल जाएंगे, कुछ कर लाइफ में, कुछ कर लाइफ में, कुछ कर लाइफ में, कुछ कर। दैट्स वाई आई रिस्पेक्ट हर ब्रो, एंड मे बी दैट्स वाई आई कैन मूव ऑन। या शी वॉज माई फर्स्ट लव, मेरा जो भी हुआ उसके साथ हुआ पहली बार, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो उसने मुझे सिखाया है, मैं कैसे हेट करूँ उस चीज़ को। शी genuinely want to see me doing something in life. मैं एज अ गाय वो नहीं चाहता हूँ टू बी ऑनेस्ट। या आई वांट हर टू सी इन अब्रॉड एंड ऑल, बट डीप इनसाइड अब तो मुझे उतना वो नहीं होता है, लेकिन अगर मैं सोचूं भी तो मैं उसका फैन का होना, राइट? आई लव हर, यू नो, राइट? Deep inside, if I want that she'll go abroad, but I know that deep inside someone will deeply penetrate her, which I can't even imagine. और बाहर जाएगी तो स्टोरीज वगैरह दिखेगी भी। आई मीन आई विल नॉट स्टॉक हर एंड ऑल। देख मेरे लाइफ में इतनी सारी चीज़ें थी, मैं उसको भूल तो गया, बट
यही तो है ना भाई, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे प्यार होगा और मैं उससे भूल भी जाऊँगा। भूला तो हूँ नहीं मैं, बट इन द सेंस कि भाई भूल ही नहीं, मतलब इतना कॉम्प्लिकेट सा था ना इस चीज़ को। मेरे कहने का मतलब तो समझ गया ना कि जब तुम्हें किसी के साथ अटैचमेंट नहीं होती ना, उन्हें तुम बोलते हाँ भाई तू कर अपना, क्योंकि अब उसको ज़्यादा पढ़ ही नहीं है तो कुछ ओवर अचीवर बन जाएगा तब उसको लगा कि यार मिस दिस गाय, बट ऐसा नहीं होगा उसको कि भाई सही टाइम में बस बंदे को होता है, सिर्फ बंदे को। और इतनी अटैचमेंट होने का रीज़न है भाई क्योंकि मोर देन अ फिजिकल बॉन्ड एंड ऑल, वी एज अ गाइज वी आर वेरी पॉजिटिव। इसलिए भी हम ये नहीं देख सकते कि भाई नाउ शी इज इन हैप्पी रिलेशनशिप विद अनदर गाय। तू वो देख सकता है अनटिल तू खुद भी एक रिलेशनशिप में तू खुद भी हैप्पी है, तो तू वो सह सकता है कि हाँ भाई मैं भी तो हूँ, इधर अपना हाल देखो। आई एम हैप्पी ब्रो, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैंने बोला ना, मैं अभी उस चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर सकता, बट जहाँ से मैं सोच रहा हूँ मेरे लाइफ में इतना सारा क्राइसिस था फिर भी मुझे सीरियसनेस नहीं आई थी। नाउ आई एम सीरियस, गिटार साइड पे रखा है, आई लॉस्ट माई फ्रेंड, बट कैसे कहूँ यार, ग्रो हुआ हो कि नहीं हुआ हो उसके लिए तो मैं बाहर भी नहीं निकला हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को तो कुछ इम्प्रूव नहीं किया है एज अ थॉट्स में ग्रो होना, कोई चीज़ को एक्सेप्ट करना। 5 मिनट डेली एक्सरसाइज करने को मैं क्या ही ग्रो करना बोलूँ। आई एम हैप्पी मुझे डेली खाना खाने को मिल रहा है, अच्छा आई मीन बेसिक थिंग में मैं हैप्पी हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ तो। क्योंकि आई वांट टू डू समथिंग ब्रो, एटलीस्ट अब तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने 2024 को बहुत मैनिफेस्ट किया होगा, बहुत, कि आई वांट जनरली भी देख इंट्रोवर्ट है ना, मैं समझता हूँ कि मैं हर किसी को वो नहीं कर सकता हूँ, चेहरे मेरा उतना वो नहीं आरामी टाइप का लगता होगा है ना ऐसा, लौंडा तो हरामी वोट काले काले जॉइंट मारता होगा, हरामी वाला बहन जो भी अब ईजी होगा सबके अपने में। लेकिन मुझे किसी का दिल नहीं जीतना है, मुझे बस खुद को वो करना है कि मैं देखो इस शरीर को पाल सकूँ, ये एक शरीर है, इस एक शरीर को एटलीस्ट मैं पाल सकूँ, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए वेंचर। पहले खुद के शरीर को समझो इसको, फिर उसके बाद यू कैन प्रोवाइड योर फैमिली, योर ब्रदर्स, योर सिस्टर्स, योर फ्रेंड्स एंड सर्कल्स। ये जब मैं देख रहा था प्रणय रिंदे, माई फ्रेंड फ्रॉम स्कूल, मुझे पता नहीं था इज फकिंग डॉक्टर और समथिंग, आई सॉ इन स्टोरी टुडे he was doing some surgery and all, and I was like, fuck, damn, bro. And I'll flex from tomorrow that my half of the friends are surgeon now from India. Because I didn't knew that Praveen Devrakonda, Pranay, Shubham, everyone, bro. And they are not even fucking talented like me. वो लोग के मेरे से लो परसेंटेज आते हैं, आई मीन आई कैन, लो परसेंटेज से मैं वो लोग की काबिलियत पे वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा पढ़ाई में वो लोग से ज़्यादा कॉन्फिडेंस था भाई, वो लोग से ज़्यादा अपफ्रंट था स्टडी में एंड ऑल, प्रोजेक्ट स्कूल प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। तो एटलीस्ट मेरा भी फ्यूचर उतना तो सिक्योर हो गया रहता अभी तक, क्योंकि कहीं ना कहीं एकेडमिक्स फील्ड में या कहीं ना कहीं मैं भी कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होता। सो एज आई एम 23 24, I think if I'm not in that sector and all also, I should have that maturity, right? कि my friends
some are in Australia, from Nepal also they are in Australia. They are driving a car, they are living their independent life, they have that maturity. As example, Indian friends, they are surgeons and all. My neighborhood wale friend, they are owning a shop, and also I can understand I don't have that shit, but at least maturity रखने में क्या वो है भाई, कुछ है क्या कि चलो कुछ अचीव नहीं किया है, सब तहस नहस कर दिया, लेकिन समय को समझ रहा हूँ मैं, मेरे हाथ से फिसल रहा है, इसी कंट्रोल करो. आई एम गोना क्विट दिस स्मोक सून. I'm gonna change my sleeping patterns and also I'm gonna think more creatively. और आजकल वो समझ में भी आ रहा है कि भाई एटलीस्ट ऐसा रह के कुछ तो होने नहीं वाला, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. करूँगा अभी जल्दी. क्या होगा मेरे से, बाहर जाना है, बाहर चले जाओ, कहीं ना कहीं तो निकलना है, कुछ ना कुछ तो करना है. शायद यही था, इसलिए ये सब हुआ है. अगर इफ़ एवरीथिंग इज कनेक्टेड, इफ़ आई कांट change my past or I can't change my future, because that all depends on my present actions and situations. So change तो होना पड़ेगा मुझको. हो गया हार्ट ब्रेक, हो गया फाइनेंशियल क्राइसिस, रहना था तो इतना डिलीजन में रह लिए, अब तो कुछ करना पड़ेगा ना भाई. ये तो मैं जैसे फ्रेश टू फ्रेश कट टू कट बात कर रहा हूँ. And now I'll have my milk, then फिर से मैं हग्स मारने वाला. सिस्टम ही ऐसा है, खाओ, माहौल ही ऐसा है, या आई डोंट नो चिंता या क्या है. एक्सरसाइज तो कर रहा हूँ, भूख भी लगती है. कंफर्ट में जब इंसान नहीं रहे ना तो कुछ पछता भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट. दीज आर द थिंग्स एंड दैट्स इट ब्रो. द होल तात्पर्य इसकी सोचो और कार्य करो. कर्म की चिंता मत करो, कार्य करो. जो फल मिल रहा है वो मिलेगा. मॉडर्न सोसाइटी से बने ना एकेडमिक स्किल्स एंड ऑल, तो एज अ ह्यूमन तो अपने पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना. इसीलिए तो मॉडर्न ये जो एजुकेशन और इसकी स्थापना हुई थी कि लोग एक ही चीज़ में सोचे. 50% ऑफ द पॉपुलेशन आर नॉट परस्यूइंग द एजुकेशन. उसमें से ओनली 1 और 2% है जो एक्चुअली उस एजुकेशन से कुछ सीख पाए. दे आर नॉट प्रोफेसर्स, दे आर रनिंग देयर ओन कंपनी एंड ऑल. और जो बाकी जो है वो तो बस एक रेस का हिस्सा है ना. जो एवरेज है वो भी तुमसे बहुत ज़्यादा है. सपोज एन एवरेज गया, उसने सही टाइम में कोडिंग वगैरह सीख लिया, उसको कंप्यूटर साइंस वगैरह कर लिया था, उसको एज अ लाइफ की उतनी बेसिक नॉलेज नहीं होगी. बट ही इज़ अर्निंग, ही इज़ प्रोवाइडिंग हिज फैमिली, ही इज़ हैविंग फन, ही हैज़ हिज ओन सोशल सर्कल, कमा रहा है, थोड़ा बहुत इंजॉय कर रहा है. समय फिसल रहा है उसके हाथ से, बट एटलीस्ट इज नॉट रिग्रेटिंग. उसके प्लान्स है, उसके फ्यूचर गोल्स है कि भाई अब मैं 50,000 कमा रहा हूँ, मैं क्या करूँ भाई, इससे तो मेरा कुछ हो रहा नहीं है. 50,000 के हिसाब से एनुअली आई एम अर्निंग 6-7 lakhs, एक दो ट्रिप मार दे रहा हूँ मैं साल में. बट अब मैं क्या करूँ, अब मुझे अपना घर वगैरह इसके लिए तो और मेहनत करनी पड़ेगी. सब तुमसे आगे है भाई, वो सर्कल वाले भी तुमसे आगे है. जो लाइफ के बारे में सोच नहीं रहे बट वो लोग दूसरी लाइफ में बिजी है ना, वो भी तुमसे आगे. लेकिन बीच में एक रास्ता है कि यार यू डोंट हैव एनी स्किल्स एंड ऑल, तो नॉलेज का भंडार है भाई इंटरनेट. तुमको क्या सीखना है, क्या करना है, तो वो एक मिलाओ अपना और उसमें से लर्न करो, अप्लाई करो. हैव सम रिलेशनशिप, हैव सम ब्रेकअप्स,
some fights, have some discussion debates, have some intensity, have some stress, feel low, feel high, feel confident, feel happy, feel sad, sometimes cry. Everything human emotion is, ये चीज़ें अगर तू फील कर रहे हो तो ये चीज़ें फील करने के लिए बनी है ना। अगर तुम्हारा कोई हार्ट ब्रेक कर देता है और तुम्हें उस हार्ट ब्रेक का फील हो रहा है, फील इसीलिए तो हो रहा है ना। और सामने वाला पर्सन भी तो वही चाहता था ना। सामने वाला पर्सन भी तो ये नहीं चाहता है ना कि मैं में उसका दिल तोड़ के कुछ फील ही ना। शी और ही ऑल्सो नो कि भाई दर्द तो इसको होएगा। अगर मैं इतने हैरान ही तो मैं मज़े भी लूँगा। और फक इट भाई, मेरी अपनी लाइफ चल रही है। वैसे है ना, मैं इसे 10 लड़कियों का दिल तोड़ दूँ, कर्मा वर्मा फक दैट शिट ब्रो। मैं मर के जाऊँगा तो मुझे ये तो ना रिग्रेट होगा कि मैंने 10 बंदे का दिल तोड़ा था ना। या वो बंदी को भी ये तो ना रिग्रेट होगा कि मैंने एक लोगों का दिल तोड़ा था ना। दैट्स वाई मैं ये सोचता हूँ कि बहनचोद मैंने इतना सब चाट के बैठा हूँ, मैं ये सोचता था। बट वो मेरी बंदी कितनी मैच्योर निकली। सही टाइम में डिस्टेंस रख लिया, सही टाइम में उसको पता है कि अब रिप्लाई नहीं देना है। अब मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई है बात कि अब ये थोड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन जा रहा है, अब ये डिल्यूजनल में बात कर रहा है, मुझे इसमें से 0% भी होप नहीं है। गेटिंग मी ऑल दिस थिंग्स। So yeah bro, the title of this video will be Truth of Life at age 24 and कुछ नहीं किया है भाई अभी तक। ये जिंदगी 1% भी नहीं जी है, जो 90% है दैट्स इज लाइक द सेम थिंग। तो खाओ पियो एंड ऑल, डेली बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल करो कि आज रोटी बनी है या नहीं, आज मनपसंद तरकारी बनी है या नहीं, आज पैसे जेब में कितने 100-200 आज सुट्टा फूकने को मिलेगा कि नहीं। दैट्स वाई स्मोकिंग तो आई विल क्विट सून, क्योंकि मुझे अपने फेफड़े क्लियर करना है कि आई कैन ब्रीथ मोर फ्रेशली, आई कैन फील नेचर मोर। वो जितना भी हेट कर लो इस तराई वाली जगह को, आफ्टर ऑल यहीं आना लिखा था, यहीं आया। बट तो ये सो या मैन, आई मीन साधना हो रही है मंदिर में, पूजा पाठ हो रहा है। सो या ब्रो, दैट्स इट। लाइट्स फकिंग ग्रेट। तुम बस अपना एक सेट कर लो पैटर्न और उसमें चलते रहो। ज्ञान चोदना भाई, अब नहीं चोद रहा मैं किसी को ज्ञान, कि मुझे पता लगा कि मुझे भी कुछ नहीं पता है। वो तो एक ह्यूमन उसका वो है कि तुम जब तक के बात नहीं करोगे तब तक के तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम सही बोल रहे हो गलत। मैंने किसी को बोल दिया मैं तो उड़ सकता हूँ, वो बोल रहा भाई तू उड़ सकता है, सब बोल रहे उड़ सकता है उड़ सकता है। बोलने के मतलब ही नहीं है कि तू उड़ रहा है या नहीं, बोलोगे तो बिलीव कर दिया। तो तुझे भी मतलब है क्या कि तू उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता है। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि दे लाइक ही इज फकिंग अल्ट्रा रिच बिलियनियर मैन। वो लोग को पता है कि तू बिलियनियर है, तो तेरे पास फुटी कौड़ी नहीं है, लेकिन वो लोग के हिसाब से यू आर लाइक फकिंग बिलियनियर, यू हैव लॉट्स ऑफ मनी एंड ऑल। तुझे भी प्रूफ करने की क्या ज़रूरत। मैं उसको सही ढंग से बता नहीं पाया हूँ, लेकिन तुम मेरी बात समझ रहा है ना, कि एक बंदा जो सोसाइटी में हुआ बना के रखता है कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, उसका उससे काम चल रहा है ना भाई। लाइक दैट। अब मेरा माइंड हैंग हो रहा है, सो पीस आउट मैन। आई हैव एक खाऊंगा ना बहन जो पेट में और गड़बड़ होगी, लेकिन आई थिंक नाउ आई स्लीप वेरी पीसफुली। आई हैव दिस मिल्क, then I'll drink water, I'll apply some ghee in my face, then I'll sleep। उठेंगे कल कितने बजे, 8-9 बजे, पानी वगैरह पिएंगे, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे,
नीचे जाएंगे, बर्तन वगैरह धोएंगे एंड देन निकलेंगे 50 का एक्स्ट्रा जुगाड़ करके। और हो सके तो जल्दी निकलना है मुझे, क्योंकि मुझे पता है 3-4 बाद फिर ये शुरू होगा, 3-4 दिन या कल परसों से कि बुलाया तो है तुझे वहाँ, तू वहाँ जाता क्यों नहीं है। मुझे भी जाना है भाई, लेकिन ऐसा अपना वो लेके जाना है कि भाई मैं इधर बस इसलिए नहीं आया, मुझे कुछ एक्सपीरियंस करना है, इसलिए मैं आया हूँ। That's it, that's it, that's it. इतनी अच्छी अच्छी बातें कर लेता हूँ मैं, इन द सेंस कि मैं अच्छी बातें तो कर रहा हूँ, लेकिन फिर एक झातू कमीनापन निकल जाता है कि भाई I wanna masturbate, I wanna text random girls विदाउट एनी रीजन। आई नो कि वहाँ से कुछ होने वाला है ही नहीं, फिर भी ट्राई करते रहते हैं लौंडे। और वही ट्राई में एक बंदी, जो बंदी है, और बंदे तो अच्छी बंदी को ट्राई करते हैं, उस बंदी के इसमें 30, 40, 100, 200 अनरीड टेक्स्ट आते हैं, भले ही वो बंदी कितनी भी एवरेज हो। दैन उसको तो अप्रिशिएशन मिल जाता है ना। एज अ गाय अगर मेरे इसमें 30-40 बंदियों के ए हेलो रिप्लाई नहीं कर देना, यू आर सो हैंडसम एंड ऑल आए, तो तुमको लगता है मैं किसी बंदी को जाके टेक्स्ट करूँगा खुद से? उतने कॉन्फिडेंस के बाद तो मैं भी एक लेवल अप को देखूँगा ना कि हाँ भाई ये 20-30 लड़की अगर मुझे मैसेज करे तो ये 20-30 लड़कियों से एक लेवल अप को मैं जाके मैसेज करता हूँ, ऐसा होगा ना। या वो 20-30 लड़कियों से मेरा मैच निकल गया, सेम वही भाई बंदियों का। नेवर एक्सपेक्टेड इफ यू आर टेक्सटिंग वन हॉट एंड ब्यूटीफुल गर्ल, she'll fall in love with you until you are something, or she'll not reply because she's already in a relationship. If she's confused and all, and if you'll approach, so you need to be fucking resourceful man। अगर तुम resourceful हो, तुम्हारी लाइफस्टाइल सबको दिख रही है, तो मुझे बस ये काफ़ी है भाई। मुझे आएगी तुम्हारा प्रोफाइल स्टॉक करेगी, तुमको रिप्लाई करेगी, उत्सुकता गर्ल्स लाइक। आई मीन नॉट एज अ गर्ल्स, एज अ ह्यूमन। आज से मैं बात ही एज ए ह्यूमन की करूँगा कि दैट्स इट। एंड थैंक्स टू गॉड मुझे एक फीमेल वाला पर्सपेक्टिव भी मिल गया है लाइफ से। मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस मिल गया है, मैं अपनी फैमिली की नज़र में गिर चुका हूँ, मैं अपने सबके नज़रों में गिर चुका हूँ। सो अब है ही क्या खोने के लिए। चीयर्स, फकिंग गुड। रात को दूध नहीं पीता हुआ है ना कभी, मतलब छोड़ ही दिया था। क्या करूँ बहन छो, जो खा रहा हूँ वो तो निकल रहा है, तो लिक्विड ही डाल देता हूँ। जब कि आई नो कि रात को इतना खाना नहीं चाहिए, अपच हो जाता है, बट हू गिव्स अ फक। सुट्टा साला ये नहीं है क्या बहन छो, इंजूरियस टू हेल्थ। दूध अपच भी हुए तो भाई है वो रात भर सिस्टम में बहन की, कल निकल जाओ, गिव्स अ फक। So yeah man, fucking 59 peace out, I love you bro, and it's all about male aesthetic, and life is fucking beautiful. Just grow in life, just groom yourself in all way, and just present yourself in good way। मैं हूँ, जिंदा हूँ, सांस ले सकता हूँ, सोच रहा हूँ, I'm here, your average supporter, love you bro। Peace out।